एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन। ज़रा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जान लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ बेटा, लोन लोन इज़ व्हाट। लोन जैसा कि आपको पता है, लोन इज़ अ डेट। लोन इज़ अ डेट जिसको हम बोलते हैं कर्जा। बेटा मैं आपको बताऊं, कर्जे की रिक्वायरमेंट बिजनेस को नॉर्मली पड़ती है। ठीक है, हर बिजनेस को, हर इंसान को कर्जे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एंड बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। ये पार्टनर है और ये बिजनेस है। पहला केस, जब बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया, बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया। ठीक है, लेट से 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? सर ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस पे करेगा। दिस इज व्हाट केस नंबर 1। उसके अलावा एक सेकंड केस आपका बन सकता है जिसमें बिजनेस या फर्म लोन दे किसको? पार्टनर को। ठीक है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? ऑब्वियसली सर पार्टनर पे करेगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है और हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केस नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और केस नंबर 1 का जो बेसिक क्लॉज है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा वो पार्टनरशिप डीड में इनको प्रायर मेंशन कर देना चाहिए। किनको? पार्टनर्स को। सो पार्टनरशिप डीड में आप क्या करो, प्रायर मेंशन कर दो। नहीं तो अगर ये साइलेंट हुई या आपने डीड नहीं बनाई तो याद रखना 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। किसको? पार्टनर को। कौन देगा? बिजनेस देगा। सो केस नंबर 1 में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ज़रा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो हमारी जर्नल एंट्री है वो क्या है? अच्छा, तो मोटा मोटा अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैं इसका पहले सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकाल के बता देता हूँ कि इंटरेस्ट बनेगा कितना। तो लेट से मैं पूरे साल का ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 2 लाख रुपीज़ का जो पूरे साल का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 2 12। ठीक है, अब इसमें जो जर्नल एंट्रीज़ बनती हैं ना, वो डिफरेंट जर्नल एंट्रीज़ बनती हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। एक एक सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है वो है लोन रेज करने का। तो लोन जब फर्म रेज करेगी या पार्टनर से लेगी तो कैश में या बैंक में आ सकता है। सो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। ठीक है, ये क्या हुआ? ये बिजनेस का एसेट इंक्रीज हुआ, एट द सेम टाइम एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो बिजनेस का क्या हुआ? ये बेटा लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई और एसेट भी इंक्रीज हुआ। तो एसेट बढ़ता है तो बेटा क्या होता है बुक्स में? डेबिट। और ये क्या हुआ? ये बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दिस इज व्हाट लोन रेज करना। अब उसके बाद आगे देखो, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट कंसिडर नहीं करा है। इन केस आप अमाउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपए का लोन लिया था ना, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो अभी हम केस नंबर 1 कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना बेटा। दिस इज केस नंबर 1। जब लोन लिया है फर्म ने, किससे? पार्टनर से। उसके बाद एक एंट्री ये हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ड्यू हो जाए लेकिन बिजनेस पे ना करे। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो जाए लेकिन बिजनेस पे ना करे तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। ऑब्वियसली बेटा जो हमारा टोटल लोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर 12,000 का इंटरेस्ट आया था और अगर मैंने पे नहीं करा बट वो ड्यू हो चुका है, ईयर कंप्लीट हो चुका है बट वो मैंने पे नहीं करा, तो ऑब्वियसली बेटा ईयर एंड तक आते आते अब वो मेरा टोटल लोन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले जो लोन था वो कितना था? 2 लाख का था। अब वही लोन बढ़कर उसमें 12,000 12,000 का अमाउंट और ऐड हो जाएगा, तो वो 2,12,000 का टोटल लोन हो जाएगा। राइट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने डेबिट क्यों करा? बिकॉज दिस इज व्हाट एक्सपेंस।
दिस इज़ व्हाट एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, ठीक। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हो सकती है जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन को पे भी कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, कैश में, बैंक में, कैसे भी पे हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ट्रांजैक्शंस बैंक से होती हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, दिस इज़ व्हाट एक्सपेंस की पेमेंट। तो सेम एक्सपेंस हमने डेबिट किया और उस एक्सपेंस की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो बिजनेस का क्या हुआ, एक एसेट कम हो जाएगा जिसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है। इन दोनों में से एक ही सिचुएशन आएगी, पहले ड्यू होगा, या तो ड्यू होगा या फिर पे होगा। ड्यू करके बाद में पे भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर आपने वो पे कर दिया तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर सेपरेट पे हुआ, अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन, बेटा अलग अलग केसेस हैं ये, ध्यान से सुनना। दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ ड्यू हुआ बट पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, बट अगर पे हो गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो ये हो सकती है कि जो लोन का अमाउंट था वो हमने सेपरेट पे किया, तो हो सकता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। दैट अब मैं इसमें ना अलग अलग सिचुएशन बताता हूँ। देखो अगर प्रिंसिपल अमाउंट पे करा, लेट से प्रिंसिपल अमाउंट पे करा सर, तो ये एंट्री हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये भी हो सकती है एंट्री, क्या कि लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। क्या कर सकते हैं, कंप्लीट 2,12,000 भी ले सकते हैं अगर टोटल लोन की पेमेंट हो गई, मतलब विद इंटरेस्ट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, पहली बात बुक में क्या दे रखा है, बुक में क्या नहीं दे रखा, उस चीज़ को हर चीज़ को एक साथ मर्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चीज़ को ध्यान से समझो, ये सब अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग केसेस हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको क्लियर बता देगा क्या हो रहा है कहाँ पर। लेट से इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ ड्यू हुआ, तो ड्यू हुआ तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, वो ड्यू हुआ, लोन हमारा इंक्रीज हो गया, तो हमने लोन बाय पार्टनर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इससे पहले क्या हुआ था, लोन बाय पार्टनर 2 लाख से हुआ था, अब इसमें 2 लाख में लोन बाय पार्टनर में और 12,000 ऐड हो जाएंगे तो 2,12,000 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन की, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट हुई है, तो सिर्फ अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट हुई है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैंने लोन बाय पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया है तो फिर ये भी हो सकता है कि लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और 12,000 से ट्रांजेक्शन वो करेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको समझना है कि कंप्लीट लोन की पेमेंट कर रहे हो या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर रहे हो या सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर में ट्रांसफर हो गया, फिर अगर लोन की पेमेंट हो रही है या इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ये ट्रांजेक्शन भी आपको मिल सकती है बुक में ना, क्या कि सर लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और उसमें पता क्या करेगा, उसमें 12,000 को डेबिट करेगा, ऐसा हो सकता है नो डाउट। लेकिन उससे पहले ना आपने ये इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर करा हो लोन बाय पार्टनर अकाउंट में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हुआ और आपने वो ट्रांसफर कर दिया लोन बाय पार्टनर अकाउंट के अंदर, देन पेमेंट होगी तो फिर होगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। बट अगर लोन को ट्रांसफर नहीं करा और डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की बात हो रही है तो डायरेक्ट एंट्री करो बेटा, फिर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, दैट इज 12,000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया तो इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री क्या होगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर ये ट्रांसफर हो चुका है तो, इन केस अगर ट्रांसफर नहीं हुआ, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये क्वेश्चन की सिचुएशन आपको बताएगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट से अब प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट है तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। लेट से कंप्लीट लोन की पेमेंट है तो कंप्लीट लोन की अगर पेमेंट है तो 2 लाख प्लस 12,000 तो क्या हो जाएगा, 2,12,000 अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ठीक है। लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, 2,12,000 कंप्लीट अमाउंट की पेमेंट है विद इंटरेस्ट, तो फिर बेटा ये भी ट्रांजेक्शन बन सकती है। मैं कह रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको देखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सोचना है कि इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी। क्लियर, समझ में आ गया, एनी डाउट? नहीं सर। चलो अब ज़रा
एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये चीज़ पता है, क्लास 11th में शायद आपने सीखा होगा, या जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो क्लास 11th वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना। एट द एंड ऑफ द ईयर सारे खर्चे और सारी इनकम्स को, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, इफ इट इज़ ड्यू इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानना है कि बिजनेस के प्रॉफिट कितने हैं और लॉस कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने अब तक क्या किया है, डेबिट किया है, बस अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दो, इसको ट्रांसफ़र कर दो। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अमाउंट लेना अमाउंट ले लो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चलो अमाउंट ही ले लो, लिख लो यहाँ पे 12,000 रुपये। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्लोज्ड, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, बेटा फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और मेरा नंबर भी गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे को एनी टाइम व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हो, लेकिन अपना स्टेट, अपना स्कूल, अपना नाम ये मुझे ज़रूर पहले बता देना, उसके बाद मैं आपके डाउट्स को कंसिडर कर लूँगा। क्लियर है? चलिए आइए अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन।